फरूख हबीब साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, वजीर ममलिकत बराए इत्तलात। बहुत शुक्रिया फरूख साहब, आपके वक्त का तस्लीम भी कर लिया भारत ने कि उनकी गलती है और उनकी तकनीकी खराबी है जिसकी वजह से ये मिसाइल फायर हुआ है जो पाकिस्तान में आकर गिरा है। तो क्या कहेंगे सर? देखें, ये तकनीकी खामी नहीं है, ये उनके दफाई निजाम की कमजोरी है, ये उनके दफाई निजाम की नाहिली है। उनके पास कैपेसिटी नहीं है। जैसे इस मिसाइल को वो एक सख्त कंट्रोल करने की सकत नहीं रखते, तो जो उनके पास एटमी मिसाइल मौजूद हैं वो भी किसी जगह भी चल सकते हैं। पूरे खित्ते के अमन को इन्होंने दाव के ऊपर लगाया हुआ है। कभी यूरेनियम इनके आम शहरों से मिलता है, कभी इनके मिसाइल कंट्रोल हो जाते हैं। मुझे आप ये बताएं कि अगर ये मिसाइल जो है वो किसी एयर स्पेस पे हमारी इंटरनेशनल फ्लाइट को हिट कर देता या ये गुंजान आबादी में गिर जाता, जानों का नुकसान हो जाता, तो कितना बड़ा नुकसान होता। और जब कल हमारी पाकिस्तान की जो अफवाज पाकिस्तान है वो इतनी विजिलेंट है कि इन्होंने इसका पूरा ओरिजिन बताया, कहाँ गिरा वो भी बताया, इन्होंने एक्सपोज करने के बाद भारत को अपनी गलती का एहसास हुआ। ये वही काम है कि बगल में छुरी मुंह में राम राम। पहले भी इन्होंने कुलभूषण यादव वाला मामला आपको याद होगा, इससे पहले बहुत सारी चीजें हुई, आपको सब चीजें याद होंगी। मैं ही समझता हूँ कि दुनिया को इसके ऊपर नोटिस लेना चाहिए, इसको अनअटेंडेड नहीं जाना चाहिए। इनकी दफाई निजाम की, इनकी अहलियत को देखना चाहिए। जो दुनिया इनके साथ माहदे करती है हथियार देने के हवाले से, इनके डिफेंस सिस्टम को देने के हवाले से, पहले वो इनकी अहलियत भी जान लें कि क्या ये उनको संभाल सकते हैं या नहीं संभाल सकते। इनसे तो जो है वो अपने मिसाइल नहीं संभाले जा रहे। तो ये कितना बड़ा एक सिक्योरिटी का थ्रेट इस रीजन के ऊपर इन्होंने क्रिएट कर दिया है। मैं समझता हूँ ये चीज अनअटेंडेड नहीं जा सकती। पाकिस्तान दुनिया को भी मुतवज्जो कर रहा है इस लिहाज से, और हमें इसकी पूरी जो है वो इंक्वायरी दरकार है। बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया फरूख हबीब साहब, वज़ीर ममलिकत बराए इत्तलात। हमारे साथ मौजूद थे समी इब्राहिम साहब, सीनियर तजज़ियाकार हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों अहबाब का शुक्रिया।